महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर के गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। गठबंधन का मतलब महाविकास अघाड़ी और महायुति, ये दोनों ही गठबंधन की बात कर सकते हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में ज़्यादा समस्याएं हैं क्योंकि वहाँ पर जितनी पार्टियां हैं सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सीटें हैं। बहुत सारी सीटों पर आमने सामने की लड़ाई होती हुई दिख रही है, उसके बावजूद किसी तरह तालमेल बनाया जा रहा है कि चलो मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए। इसी बीच में इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाविकास अघाड़ी से हमने जिन सीटों की मांग की है उस पर हमको चुनाव लड़ने के लिए महाविकास अघाड़ी में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है तो महाराष्ट्र में भी हमको कंसीडर किया जाए, हमको भी जिन सीटों पर हमारा संगठन है हमको वहां पर चुनाव लड़ने दिया जाए। हमने वो सीटें हमने बता रखी हैं, लेकिन हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। आगे समस्या इसमें आ रही है कि जिन सीटों पर अखिलेश यादव ने मांग की है, ऐसी 4 सीटें हैं जहां हाल में वो दौरा करने गए थे तो उन 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए थे। उन 3 में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की गुट की जो शिवसेना है और एक पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा कर चुकी है। मतलब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के बैनर तले महाराष्ट्र में जिन 4 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित कर चुके हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनमें 3 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की और एक पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यानी अखिलेश यादव की डिमांड्स को कंसीडर नहीं किया गया और अखिलेश यादव को महाविकास अघाड़ी का एक हिस्सा अभी तक फिलहाल नहीं माना गया है। इसी बीच में अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती और वह जहां से मजबूत है वहां से चुनाव लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हम इग्नोर होने वाले लोगों में से हैं और जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे जाकर के पूछिए वो हमें गठबंधन में रखते हैं या नहीं। अगर हम उनके गठबंधन में नहीं हैं तो हम केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमारा संगठन है और हम प्रयास भी करेंगे कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का नुकसान ना हो पाए। यानी अखिलेश यादव का विजन क्लियर है, उनका दिल भी बड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम महाविकास अघाड़ी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमको भी कंसीडर कीजिए। हमारा भी कुछ जगहों पर महाराष्ट्र में संगठन है, कुछ जगहों पर उनके विधायक पहले भी जीते हैं। 4 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी चुनाव लड़े क्योंकि वहां पर वो जीतते आए हैं, उनका बड़ा संगठन है। लेकिन वहां पर पहले से ही महाविकास अघाड़ी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। तो अखिलेश यादव को ये कहना पड़ गया कि राजनीति में त्याग की जगह नहीं होती है और हमें इग्नोर किया जा रहा है और इग्नोर जो कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई हम गठबंधन में है या नहीं। कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा था, इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हैं। जो हमें इग्नोर कर रहे हैं मतलब उनका सीधा साधा पूरा निशाना महाविकास अघाड़ी की तरफ, जिसमें कांग्रेस है, शरद पवार है और उद्धव ठाकरे, इन सभी की तरफ निशाना था कि भाई हमको इग्नोर किया जा रहा है, जबकि हमारा भी संगठन है। उसके बावजूद अखिलेश यादव ने कहा कि हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे वहां पर जहां पर हम हैं, क्योंकि त्याग की कोई जगह नहीं होती। एक बहुत बड़ा शब्द उन्होंने कह दिया है और आज लगातार इसकी चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। अपने तीखे तेवरों के साथ अपनी पार्टी का जनाधार हर कोई बढ़ाता है, अखिलेश यादव भी बढ़ाना चाहते हैं। जब महाविकास अघाड़ी में कोई कम सीटों पर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो अखिलेश यादव क्यों संतुष्ट हो? बात तो सही भी है। महाराष्ट्र में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी में उनको जगह नहीं मिलती तो वो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह त्याग नहीं करेंगे, जिस तरह वहां पर उन्होंने सीट से ज्यादा जीत की जरूरत बताया था और वहां चुनाव लड़ने से अपने आप को पीछे खींच लिया था। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस मैसेज में इस बात को कह दिया है महाविकास अघाड़ी को कि राजनीति में त्याग की जगह नहीं होती। जैसा हमने हरियाणा में किया था, हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे। एक तरह से अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि महाराष्ट्र में उनको चुनाव लड़ना है चाहे किसी भी कीमत पर। हरियाणा वाली गलती वो नहीं करेंगे। यूपी में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई ही है, कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस ने मन मसोस कर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि अखिलेश ने कांग्रेस पार्टी को यहां पर जगह नहीं दी। वो भी 5 सीटें मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई लड़ना है तो 2 पे लड़िए। कांग्रेस को पता था कि इस 2 पर तो हम जीतने ही नहीं जा रहे हैं।
तो बात वही है कि भाई किसी तरह अपनी इज्जत बचाते हुए बाहर हो गए चुनाव से, यानी दाल नहीं गली कांग्रेस पार्टी की। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की दाल महाराष्ट्र में नहीं गलने देना चाहती है, जिस तरह उसने हरियाणा में नहीं दाल गलने दी थी, जिस तरह उसने मध्य प्रदेश में दाल नहीं गलने दी थी। यही सारी बातें हैं जो तमाम दलों को, जो राजनीति में गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, दिक्कतें पैदा करती हैं कि बड़ी पार्टियां या फिर कोई भी पार्टी जो जहां पर मजबूत होती है वो नहीं चाहती है कि किसी दूसरी पार्टी का, भले ही उनके गठबंधन का साथी हो, वो दखल दे और एक लाइन के बाद दखल दे। मतलब अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि भाई कांग्रेस को वो जगह तो दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उससे ज्यादा इस बात की चिंता रहती है उनको कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस को हम जरूरत से ज्यादा स्पेस दे दे और वो हमको ही नुकसान पहुंचाने लगे। यही चीज कांग्रेस को लगती थी, महाराष्ट्र में, हरियाणा में यही लगती थी, मध्य प्रदेश में ही लगती थी। अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई है। उन्होंने साफ साफ अब कह दिया कि भाई देखिए, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हमने वहां सीट से ज्यादा जीत को अहमियत दी, लेकिन राजनीति में अब हम त्याग नहीं करेंगे, और सिर्फ हम ही नहीं करेंगे, त्याग की कोई जगह नहीं होती। उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया होगा, क्योंकि भाई वो अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं, कैसे कैसे लड़ते झगड़ते भाजपा से सीधा मुकाबला करते हुए अपनी पार्टी को यहाँ खड़ा किए हैं। देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हो गई आज के समय में वो, उनका बड़ा जनाधार है, पीडीए का नारा उनका चल रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में वो दोयम दर्जे की राजनीति वाले लाइन में क्यों लगेंगे? वो अपने सिद्धांतों पर वो चलने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मैं नुकसान नहीं करना चाहता हूं महाराष्ट्र में, लेकिन हमें भी कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर हमें कंसीडर नहीं करेंगे तो चुनाव तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ये अभी भी एक तरीके से ऊपर से सब गुड गुड दिख रहा है, ऑल एंड वेल दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने राजनीतिक दलों में खींचतान मची हुई है, भले वो गठबंधन की राजनीति के अहम हिस्सेदार हो। इंडिया गठबंधन में यही दिक्कत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में है, कांग्रेस और आरजेडी में है, महाविकास अघाड़ी में भी यही कि कोई भी एक सीट कम नहीं चाहता। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होने हैं, 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन खींचतान अभी भी मची हुई है। 288 पर फॉर्मूला तय हो गया है कि 85-85 पर ही सब लड़ेंगे, यानी शिवसेना हो उद्धव ठाकरे वाली, एनसीपी हो शरद पवार वाली, या फिर कांग्रेस हो, यानी किसी को एक न कम ना एक ज्यादा, 85-85 सबको दिया गया है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है कि इन्हीं नंबर्स के हिसाब से तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिसके विधायक ज्यादा होंगे उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, इसीलिए कोई भी इसमें पीछे हटने को तैयार नहीं था, और इसी का खामियाजा उनके बाकी सहयोगी दलों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई अपने हिस्से की कोई सीट देना नहीं चाहता, और कोई दल अपनी वो सीट भी नहीं कुर्बान करना चाहता है जो पहले से जहां पर उनके प्रत्याशी, इनके विधायक या उनका संगठन जीतता चला आया है। मसलन अगर मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे अपनी एक सीट अखिलेश यादव को दे भी दे, तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि उनका एक जीता हुआ विधायक कम हो जाएगा। ऐसे में प्रोबेबिलिटी ये भी बढ़ेगी कि उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री ना बन पाए। समस्या यही है कि कोई भी कुर्बानी नहीं देना चाहता है। अखिलेश यादव को भी ये बात समझ में आ गई है कि हमने बहुत कुर्बानी दे ली, अब राजनीति में कुर्बानी और त्याग जैसी कोई चीज नहीं है। वो चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में, 4 सीटों पर लड़ेंगे, 4 से ज्यादा भी हो सकता है अगर उनको कंसीडर नहीं किया गया, और त्याग नहीं करेंगे। वही चीज उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखाया कि भाई अगर लड़ना है, चुनाव लड़ना है, गठबंधन में रहना है, तो आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत सारी नई चीजें अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से आने वाले भविष्य में जरूर दिखाई देगा, क्योंकि राजनीतिक प्रयोगों को नए नए आयाम देती है, नए नए तरीके के प्रयोग होते हैं। और अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद से अगर महाराष्ट्र में कुछ नए प्रयोग नहीं हुए, तो आने वाले दिनों में राजनीति की शक्ल बदलेगी, उत्तर प्रदेश में भी बदलेगी, और आने वाली जो राजनीति होगी वो अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेगी। जहां पे जिसको मौका मिलेगा वो अपना ही फायदा सोचेगा। अभी तक तो यह है कि गठबंधन का फायदा होना चाहिए, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, बहुत सारी चीजें, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, लेकिन अपनी पार्टी और अपना जनाधार भी बचाना है। ये बात भी तमाम राजनीतिक दलों को समझ में आने लगी है। इस चीज को भी वो अहमियत और वरीयता देने लगे हैं। तो अखिलेश यादव का विजन बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी मजबूत है। अगर किसी को गठबंधन में रहना है
तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा और एक निश्चित अवधि तक और एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दूरी तक गठबंधन चलाना जरूरी है। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस को ऑफर किया 2 सीटें, कांग्रेस नहीं लड़ी तो बाकी पर साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि भाई हमको भी चुनाव लड़ना है, या तो हमको एनडीए में शामिल कीजिए और नहीं करेंगे तो चुनाव तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हम राजनीति में त्याग करने के लिए नहीं है, जैसा कि वो हरियाणा में कर चुके हैं, जैसा कि वो और जगहों पर करते चले आए हैं। तो अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद से राजनीति में भूचाल आया है। कहीं ना कहीं 2 बातें सामने साफ आ रही हैं। अखिलेश यादव के इस बयान को अगर सुना जाए तो एक तरीके से उन्होंने अपने आप को मान लिया कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। वो इग्नोर होने वाले व्यक्ति है नहीं, उनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन उनको इस बात की तकलीफ उनके इस बयान में दिखी है कि उनको इग्नोर किया गया महाराष्ट्र में। दूसरा, उनकी दृढ़ता भी दिख रही है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। मतलब वो जानते हैं कि भविष्य में इंडिया गठबंधन जब और आगे बढ़ेगा तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन वो तैयार हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है और हम सिर्फ त्याग करने के लिए नहीं। तो बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने अपने इन बयानों के जरिए दे दिए हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की जो स्ट्रैटेजी है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की, या इनके जो बयान सामने आ रहे हैं कि राजनीति में त्याग की जगह नहीं है, आपको क्या संदेश दे रहे हैं? क्या लगता है भविष्य में इंडिया गठबंधन या फिर महाविकास आघाड़ी क्या अपने इसी स्वरूप में बनी रहेगी? अखिलेश यादव की उसमें क्या भूमिका होगी, या फिर आने वाले वक्त में जो आज गठबंधन के नेता है वो अलग अलग दिशा अपना लेंगे, अलग अलग दिशाओं में चलने लगेंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए डेली लाइन, फॉलो कीजिए डेली लाइन।